कठोपनिषद की दूसरी कक्षा में सबका स्वागत है। कल हमने 10 श्लोक देख लिए थे और हमने देखा था कि नचिकेता यमराज के पास जाते हैं और यमराज के घर में वो 3 दिन 3 रात्रि बिना भोजन पानी के रहते हैं। तो उसकी एवज में यमराज उसको 3 वर मांगने के लिए कहते हैं। तो सर्वप्रथम जो यमराज से नचिकेता ने वर मांगा वो ये था कि मेरे पिताजी पहले की भांति मेरे से प्रसन्न हो जाए, शांत चित्त हो जाए और जब मैं आपसे छूट करके उनके पास जाऊं तो वो मेरे को सहर्ष स्वीकार कर ले। तो नचिकेता को यमराज ने ये प्रथम वर बड़ी आसानी से दे दिया था, इसमें कोई हिचकिचाहट वाली बात ही नहीं थी, तो उन्होंने बड़ी आसानी से दे दिया। तो फिर दूसरे वर को आज हम देखेंगे। कल हमने 10 श्लोक देख लिए थे, आज हम 11वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। उसमें जस्ट रिजल्ट ही है कि यमराज क्या कहते हैं, यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत औद्वालिक आरुणि मत प्रसृष्टः सुखम रात्रि शयिता वीतमन्युस्त्वां ददृश्वान् मृत्यु मुखात् प्रमुक्तम्। त्वाम तुमको मृत्यु मुखात मृत्यु के मुख से परमुक्तम, एक होता मुक्त होता है छूटना, परमुक्तम परकृष्ट रूप से छूटा हुआ दृशिवान देख करके मत पृष्ठ मुझसे प्रेरित आरुणि, आरुणि जो उनके उसके पिता थे नचिकेता के, वो कह रहे हैं औद्वालिक, उदालिक भी उनका नाम था, यथा पुरस्तात वो पहले की भांति ही कि यह मेरा पुत्र नचिकेता है ऐसा विश्वास कर लेंगे, ऐसा तुमको स्वीकार कर लेंगे। वीतमन्यु, वीतमन्यु वीत राग होता है और एक वीत द्वेष होता है। वीत मीन्स हट जाना, मन्यु कहते हैं दुख को, और वो वीतमन्यु हो जाएंगे, दुख से परे हो जाएंगे, दुख से क्रोध से रहित हो जाएंगे। और रात्रि, वे रात्रि में सुख से शयन करेंगे। दिन तो कहते फिर भी निकल जाता है, लेकिन जो रात्रि होती है वो कष्टदायक होती है, तो वो रात्रि में अच्छे से सोएंगे। ये इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो भावी जीवन जो है वो सुख से व्यतीत करेंगे। तो यमाचार्य ने नचिकेता को जो प्रथम उसका वर था वो दे दिया और उसका निष्कर्ष भी दे दिया कि तुम्हारे पिता तुम्हें मृत्यु से छूटा हुआ देख के बहुत प्रसन्न होंगे, तुम्हें स्वीकार भी कर लेंगे और वो सुख की नींद सोएंगे, भविष्य में उनका भावी जीवन भी अच्छा जाएगा। तो ये उसका प्रथम वर हुआ। अब प्रथम वर पाके अब दूसरे वर की बात आएगी। तो हमें कोई चीज किसी से चाहिए होती है तो हम उसकी पहले भूमिका बनाते हैं कि ये चीज बड़ी अच्छी है, ऐसी है, ऐसी है। जैसे फोन ही लेना है तो घर वालों को जाके बोलेंगे ये आजकल फोन की बड़ी जरूरत है, स्मार्टफोन चाहिए, उसकी ये एप्लीकेशन है, मेरी पढ़ाई ऐसी होगी, ऑनलाइन हो। तो हम एक भूमिका पहले बनाते हैं क्योंकि हमने फोन लेना है। तो अब नचिकेता ने जो सेकंड वर मांगना है उससे पहले वो अपनी भूमिका बना रहा है। क्या कह रहा है, स्वर्गे लोके न भयम किंचिनास्ति न तत्र त्वं न जरया विभेति उभे तीर्थवा अशनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। स्वर्गलोक कैसा है, क्योंकि अभी मृत्यु से छूट के वो जा रहा है, तो वो ये कह रहा है कि स्वर्गलोक ऐसा है जहां पर किंचिन नास्ति भयम, जहां पर थोड़ा सा भी भय नहीं है, न तत्र त्वम वहां पर मृत्यु का भी भय नहीं है, यमराज भी स्वर्गलोक में नहीं आते, न जरया विभेति। मनुष्य के जीवन में दो ही भय रहते हैं, एक तो बीमारी का, एक बीमारी या बुढ़ापे का, और दूसरा मृत्यु का। बुढ़ापे का ये रहता है कि पता नहीं कौन सी बीमारी आ जाएगी, ट्रीटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, सेवा होगी कि नहीं होगी। और दूसरा हमें भय रहता है कि मृत्यु का, मृत्यु के बाद क्या होगा उसके बारे में तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी ज्योतिषी, कोई भी योगी नहीं बता सकता कि मृत्यु के बाद क्या होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वर्ग लोक में ना तो व्यक्ति बूढ़ा होता है, ना उसको मृत्यु ही प्राप्त होती है। अशनाया पिपासे, भूख और प्यास से भी वो पार हो जाता है, वहां पे भूख भी नहीं लगती और प्यास भी नहीं लगती। और शोकातिगः, दुखों से वो दूर हो जाता है, मोदते वो आनंद भोगता है। ऐसी एक जगह है यमराज जी जहां पर तुम्हारा भी कोई भय नहीं है, बुढ़ापे का भी कोई भय नहीं है और मृत्यु का भी कोई भय नहीं है। वहां पे भूख और प्यास की भी कोई चिंता नहीं है। सबसे ज्यादा भूख और प्यास की हमें चिंता रहती है ना, हमें होता है कि खाने को प्रॉपर मिलना चाहिए और जो मिलेगा वो मेरे लिए अनुकूल होगा नहीं होगा। तो जो
नचिकेता है वो एक बता रहा है कि स्वर्ग लोक एक ऐसा स्थान है जहां पर ये सब सुविधाएं हैं। फिर आगे 13वें में स तोमग्निम स्वर्गयम अध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्धानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतम् भजन्त एतद् द्वितीयेन वृणेवरेण। द्वितीय वर, दूसरा वर जो है मैं मांगता हूँ वो क्या कि हे मृत्यु तुम स्वर्गीय अग्नि, तुम स्वर्ग की प्राप्ति के साधन रूपी अग्नि को जानते हो। पहले स्वर्ग के बारे में बता दिया, अब उस स्वर्ग को पाने के लिए जो साधन अग्नि है उसको हे यमराज तुम जानते हो, अध्येशी तुम जानते हो। तुम मह्यम, अब उसको श्रद्धा नाए, मैं तुमसे बड़ी रेवरेंस से बड़ी श्रद्धा से मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे बताओ स्वर्ग लोका है, स्वर्ग लोक के निवासी अमृतत्व, अमृतत्व को प्राप्त होते हैं, जो अमृत को प्राप्त होते हैं स्वर्गलोक के वासी, इसलिए मैं दूसरे वर के रूप में मैं आपसे ये मांगता हूँ। तो नचिकेता ने पहले बता दिया कि स्वर्गलोक ऐसा है और उसको प्राप्ति का जो साधन है वो कह रहे हैं कि वो यमराज जी तुम जानते हो, मुझे ये बताओ कि उस स्वर्गलोक की प्राप्ति का जो साधन अग्नि है उसके बारे में बताओ। तो क्योंकि स्वर्गलोक सुखकर है, वहां कोई कष्ट नहीं है, और उस अग्नि जो विज्ञान है उसको अग्नि विद्या के बारे में जानते हो, और मैं श्रद्धा से आपसे पूछता हूँ। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि यज्ञ अग्नि के बारे में आप जानते हो, उसके बारे में बताओ जिसको करके मैं स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर सकता हूँ। स्वर्ग कामो यजेत भी आ गया ना, तो स्वर्ग की कामना करने वाले यज्ञ करें। यज्ञ कौन सा करें? यज्ञ में अग्नि करते हैं, तो उस अग्नि को यमराज से वो नचिकेता पूछ रहा है। तो कह रहा है कि मैं ये दूसरा वर आपसे मांगता हूँ। अब 14वें में यमराज जी क्या कह रहे हैं? प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध स्वर्गमग्निम नचिकेता प्रजानन अनंत लोकाप्तिमथो प्रतिष्ठाम विद्धि त्वम एतम निहितम गुहायाम। जो चीज सीक्रेट होती है ना, जो जो बड़ी वैल्यूएबल होती है उसको हम छुपा के रखते हैं, सोने को छुपा के रखते हैं, पैसे को छुपा के रखते हैं। तो ये यमराज जी क्या कह रहे हैं कि हे नचिकेता प्रते ब्रवीमि, मैं तेरे को उस स्वर्गदायिनी अग्नि विद्या के, स्वर्गम अग्नि, उस स्वर्गदायिनी अग्नि विद्या के बारे में मैं तुम्हें भली भांति बतलाता हूँ। तत् उमे निबोध, उसे तुम भली भांति समझ लो, पहचान लो। तुम इस विद्या को किसके लिए? अनंत लोकाप्ति, अविनाशी लोक की प्राप्ति कराने वाली, जिसको पिछले श्लोक में स्वर्ग कहा है, या जहाँ पे मृत्यु नहीं होती, जहाँ बुढ़ापा नहीं होता, जो अच्छी स्थिति बताई है, उसकी प्रतिष्ठा मतलब उसकी जो आधार रूपा है और बुद्धि रूपी गुफा में छिपी हुई है, वो जो अग्नि है, जो इस अनंत लोकों को, इस स्वर्ग लोक को प्राप्त कराने वाली जो अग्नि है, वो आत्मा की बुद्धि में छुपी हुई है। गुहा, गुहा कहते हैं गुफा, जिसको हम साधारण भाषा में कह देते हैं, वो छुपी हुई है। और तुम ऐसा समझो कि ये अत्यंत गुप्त है और विद्वानों की बुद्धि रूपी गुफा में ये अग्नि का जो रहस्य है वो छुपा हुआ है। फिर आगे यमराज क्या कह रहे हैं? लोकादम अग्निम तमुवाच तस्मै या इष्टिका यावतीर्वा यथा वा सचापि तत्प्रत्यवद्यत्योक्त मथास्य मृत्यु पुनरेवा तुष्टः। उस स्वर्ग लोक की कारण रूपा ये जो अग्नि है, अग्नि विद्या का, उस नचिकेता को यमराज ने उपदेश दिया। यावा यावती, उस कुंड में अगर अग्नि पैदा करनी है, यज्ञ करना है, तो उसके लिए कुंड बनाना पड़ेगा। कुंड में कितनी ईंटें लगेंगी, किस प्रकार ईंटें लगेंगी, उसके बाद इष्टि कहते हैं, इष्टिका बोलते हैं ईंट को, कितनी ईंटें लगेंगी, कैसे लगेंगी, उनका कैसे चयन करना है, वह सब नचिकेता को उन्होंने बताया। फिर पुनरेवा तुष्टा, फिर नचिकेता ने जैसे सारा यमराज से सुना था, जैसे हम किसी को पढ़ाते हैं तो हम बाद में कहते हैं ना तुम बताओ, तो इस तरह यमाचार्य ने जब नचिकेता को पूछा तो नचिकेता ने एज इट इज उनको सुना दिया। उससे जो यमाचार्य जी बहुत संतुष्ट हुए
और उसके बाद यमराज जी संतुष्ट होकर फिर बोले, क्योंकि किसी को कुछ बताओ तो फिर हमारी अपेक्षा होती है कि वो यथावत सुनाए। तो उसकी तीक्ष्ण बुद्धि थी, बड़ा एक्टिव वो बच्चा था, तो यमराज जी उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। 16वें श्लोक में प्रसन्न होकर क्या कहते हैं? तम ब्रवीत प्रिय मानो महात्मा वरम त्वेहा अद्य ददामि भूयः त्वमेव नाम्ना भवितायमग्निः श्रृंकाचे इमाम अनेक रूपाम गृहान। उससे प्रसन्न हो गए। प्रियमाना, प्रियमान कहते हैं प्रसन्न होने को। प्रसन्न हुए महात्मा यमराज उस नचिकेता से बोले कि अब मैं तुमको एक और वर देता हूँ, जिसको हम ऐसे कह सकते हैं कि बोनस देता हूँ। उसने 3 वर मांगे थे ना, तो दूसरे वर के साथ कह रहे हैं कि तुम्हारे ना मांगने पर भी मैं तुम्हें अपने प्रसन्न होकर एक और वर देता हूँ। क्या? कि यह अग्नि विद्या तब एव नामना, तुम्हारे ही नाम से जानी जाएगी, प्रसिद्ध होगी, तथा इस अनेक रूपाम श्रृंकाम, अनेक, और इसके साथ ही वो जो अग्नि जो स्वर्ग लोक को पहुंचाने वाली है उसका नाम नचिकेता अग्नि होगा। और इसके साथ ही विभिन्न अनेक रूपाम गृहान, अनेक मनियों वाली जो माला है एक, वो उसको प्रदान की। देवत्व की सिद्धि के लिए विविध यज्ञ विज्ञान रूपी भी कह सकते हैं कि ज्ञान रूपी माला प्रदान की, या लौकिक माला को तो वो क्या करेगा, वो तो ज्ञान लेने ही गया था। तो मैं ऐसे कह सकते हैं कि यज्ञ और विज्ञान रूपी रत्नों की माला यमराज ने नचिकेता को दी। आगे 17वें में उस अब अग्नि विद्या जो है जिससे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है उसका फल बताते हुए यमराज जी क्या कह रहे हैं? त्रिनाचिकेतस्तिभिरेत्य संधिम त्रिकर्मकृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञम देवमीड्यम विदित्वा निचाये इमाम शांतिम अत्यंतमेति। क्या कहा? त्रिनाचिकेता, अग्नि शास्त्रों की रीति से 3 बार अनुष्ठान करने वाला। आगे इसकी व्याख्या आएगी। त्रिभी संधिम, तीनों संधियों को, इसको हम कई प्रकार से देख सकते हैं। वेद विद्या भी त्रय विद्या कही जाती है, ऋक यजुर और साम। अथर्ववेद को संहिता एक्स्ट्रा में गिना जाता है कि उन तीनों वेदों में से ही उसमें मंत्र रखे गए हैं। ऋक यजु और साम त्रय विद्या इसको कहते हैं। तो कह रहे हैं कि त्रिभी संधि, इन तीनों के साथ संबंध जोड़कर त्रिकर्मकृत, जो यज्ञ करता है, दान करता है और तप करता है, इन 3 रूपी कर्मों को जो निष्काम रूप से करता है वह मनुष्य जन्म मृत्यु तरती, वो जन्म और मृत्यु से तर जाता है। किसके लिए कह रहे हैं? यज्ञ, ये जो अग्नि का फल बताते हुए नचिकेता को कह रहे हैं। फिर ब्रह्म यज्ञम, वह ब्रह्मा से उत्पन्न जो सृष्टि है उसको जानने वाला हो जाता है। और ईडियम देवम, स्तवनीय, इस अग्नि देव की स्तुति करने वाला, इस अग्नि देव को पैदा करने वाला, विदित्वा, जानकर, इसका निष्काम भाव से चयन करके वो अनंत शांति को प्राप्त कर लेता है और मृत्यु से तर जाता है। तो एक तरह से वेदों के तत्व रहस्य को जान लो, ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, सामवेद क्या है, उसको निष्णात हो जाओ, यज्ञ करो, दान करो और तप करो। इन तीनों कर्मों को करता हुआ वो जन्म और मृत्यु से तर जाता है। वह ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि को जानने वाला जो स्तवनीय है, अग्नि देवी का अच्छे से चयन करके अनंत शांति को प्राप्त होता है। ये नचिकेता को यमराज जी बता रहे हैं। अब इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो 3 स्थितियां जो बताई हैं, पहले है ब्रह्मचर्य, फिर है गृहस्थ, फिर है वानप्रस्थ, फिर है संन्यास। सो ब्रह्मचर्य से गृहस्थ के समय एक संधि आ गई, फिर गृहस्थ से वानप्रस्थ के समय एक संधि आ गई, फिर वानप्रस्थ से संन्यास के समय एक संधि आ गई। तो ये भी हम मान सकते हैं कि तीनों ट्रांजिशंस को, तीनों संधियों को जो पार करता है, पहले ब्रह्मचर्य में अपनी विद्या ग्रहण करी, फिर गृहस्थ में यज्ञ किया, वानप्रस्थ में दान किया, संन्यास में तप किया, तो ये सारे कर्म करते हुए और तीनों संधियों को जो पार कर लेता है वह अनंत शांति को और जन्म मृत्यु से तर जाता है। इसकी एक ऐसी व्याख्या भी की जाती है। फिर आगे 18वें में क्या कह रहे हैं? त्रिनाचिकेत स्त्रियमेतत् दिविदित्वा य एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतम्
समृत्यु पाशान पुरता प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। एतत्त्रयम्, ईंटों की संख्या, उनका चयन करना और अग्नि चयन विधि, इन तीन बातों को और इन तीनों संधियों को जो हमने अभी बात करी है और तीनों कर्मों को जान करके त्रिनाचिकेत 3 बार जो अग्नि विद्या का अनुष्ठान करता है। जब हम ब्रह्मचर्य गुरु के पास जाते हैं तो या विद्या पूरी होती है तो ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में जाते हैं तो भी एक अग्नि होगी, एक संधि होगी। जब गृहस्थ से वानप्रस्थ में गए तो भी एक संधि होगी, अग्नि होगी। और एक संधि होगी जब वानप्रस्थ से संन्यास में गए, सब कुछ दान करके तप करने लगे। तो जो इन तीनों संधियों को जो पार कर लेता है और इस संधियों को जानने वाला नाचिकेतम, इस नाचिकेत अग्नि का चयन करता है, इसकी रचना करता है, वह मृत्यु पाशान, मृत्यु के पाश से पुरता प्रणोद, अपने सामने ही मृत्यु के पाश को काट देता है। मृत्यु का पाश होता है ना, बाहुपाश, जैसे रस्सी से बांध लेना किसी को, उसको काट देता है। शोकातिग, और शोक से पार हो जाता है। स्वर्गलोके, स्वर्गलोक में आनंद की प्राप्ति करता है। तो इस तरह उन्होंने ये बताया कि देहपात से पहले ही जो ये इन तीनों अग्नियों को करता है, यज्ञ, दान और तप के द्वारा तीनों कर्मों को करता है, तीनों वेदों को, त्रय विद्या को भी जानता है, वह स्वर्गलोक के आनंद का अनुभव करता है। आगे 19वें में, एषा ते अग्निर्नचिकेतः स्वर्गयो यम वृणीथा द्वितीयेन वरेन एतमग्नि त्वेव प्रवक्ष्यन्ति जनास् तृतीयं वरम नचिकेतो विनिश्व। हे नचिकेता, ये तुम्हें बतलाई हुई स्वर्ग प्रदान करने वाली अग्नि विद्या है, जिसको तुमने दूसरे वर में मांगा था। इस अग्नि को लोग अब तुम्हारे नाम से जानेंगे। पीछे वो स्वर्ग को देने वाली अग्नि के लिए क्या कहा था? उसको कहा था कि नाचिकेत अग्नि कहेंगे, तो यहाँ पे कह दिया त्रिनाचिकेत कह दिया कि उस अग्नि को तुम्हारे नाम से ही इस अग्नि को जाना जाएगा। जो तुमने दूसरा वर मांगा था वह मैं तुमको प्रदान करता हूँ। तो इस प्रकार अब तुम तीसरा वर मेरे से मांगो। तृतीयम वरम नचिकेतो विनिश्व, अब तुम मेरे से तीसरा वर मांगो। तो इस प्रकार हमने आज ये कठोपनिषद के 19 श्लोकों को देखा, जिसमें नचिकेता ने दूसरी अग्नि, स्वर्ग को, जो स्वर्ग में स्थापित करने वाली अग्नि है, उस अग्नि के बारे में पूछा और यमराज ने उसको समझा भी दिया। तो आज का पाठ इतना ही करते हैं। सर्वेभ्यो नमः।